आप अभी से भी 40 दिन में 99 परसेंटाइल मैथ में आराम से लाने के तैयार कर सकते हैं। जनवरी सेशन 2024, 23 और 22 में परसेंटाइल जो है वो कट ऑफ परसेंटाइल एक्चुअली में आया क्या, तो इस साल हम मान के चलते कि सेफ एंड हमारा 200 प्लस होना चाहिए। लेकिन अब सवाल है कि 15 क्वेश्चन बनाएंगे और सिलेबस तो सर इतना बड़ा है सर उसमें कैसे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जेईई मेन 2025 का डेट अनाउंस हो चुका है और अभी से अगर हम लोग डेट काउंट करें तो केवल 40 दिन बचा हुआ, यानी 40 डेज। अब मन में आता है कि सर इस 40 दिन में क्या मैथमेटिक्स में 99 परसेंटाइल लाना संभव है, ऐसा आपको लगता होगा। लेकिन आपको बच्चों बताएं, अगर आप अभी से सही स्ट्रेटजी के साथ चले, एकदम कट टू कट बोलते हैं, एकदम पॉइंटेड स्ट्रेटजी लेकर चले, तो आप अभी से भी 40 दिन में 99 परसेंटाइल मैथ में आराम से लाने के तैयार कर सकते हैं। और यह बात हम ऐसे हवा में नहीं करें बच्चों, इसके लिए पूरा आपको हम 2022, 2023 और 2024 का डाटा दिखाते हैं और इस डाटा से आप भी समझ सकते हैं कि अगर हम किस तरह से इस डाटा को फॉलो करते हुए आगे बढ़े, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें तो आप 100% बिना कोई सोचे समझे मैथमेटिक्स में 99 परसेंटाइल ला सकते हैं जेईई 2025 में। अब आपको हम दिखाते हैं पहले कि 2024 में जनवरी सेशन में, यानी जनवरी सेशन 2024, 23 और 22 में परसेंटाइल जो है वो कट ऑफ परसेंटाइल एक्चुअली में आया क्या, ये भी आपसे दिखाते हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे, हम सारे कैटेगरी के लिए आपको दिखा रहे हैं। अगर आप देखेंगे, कट ऑफ परसेंटाइल का मतलब बेटा होता है कि आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाएं, उसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, है ना। तो आइए देखिए, अगर 2022 में देखेंगे तो 88.4 परसेंटाइल है, 2023 में देखिए 90.7 परसेंटाइल है, और अगर 2024 में देखिए तो 93.2 परसेंटाइल है। मतलब अगर आप बात करेंगे तो कट ऑफ परसेंटाइल साल दर साल बढ़ता चला गया है। इसका मतलब आने वाले साल में भी बढ़ने की संभावनाएं हो सकती है। इसके लिए आप पूरी तरह से तैयार रहिए। जो स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाया जा रहा है, जो 22, 23, 24 का अनुसार दिख रहा है, उसकी बात हम कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते यह है कि अगर आप देखिए, क्योंकि आपको जनवरी सेशन देना है तो पूरा का पूरा फोकस अब जनवरी सेशन पे कर रहे हैं बेटा, ये बात समझिएगा। और एक बात और, चूंकि आपके बोर्ड एग्जाम के बाद, जनवरी सेशन के बाद जो आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 12th बोर्ड, उसके बाद आपके पास अप्रैल सेशन के लिए समय बहुत कम मिलने वाला है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके लिए जनवरी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके दो कारण है, एक तो बोर्ड एग्जाम के बाद आपके पास समय कम मिलने वाला है, और दूसरा यह कि जनवरी सेशन से अप्रैल सेशन में हमेशा लगभग 1.5 लाख से 2 लाख बच्चे ज्यादा बैठ जाते हैं, यानी कंपटीशन टाइट हो जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जनवरी सेशन पे पूरा फोकस कीजिएगा, और जनवरी सेशन पे भी फोकस करने के लिए आपको कुछ और भी चीजें दिखाते हैं ताकि आप समझ पाइए कि कैसे 99 परसेंटाइल लाया जा सकता है। आपको और भी डाटा दिखाते हैं, देखिएगा। अगर आप देखिए बेटा, जनवरी 2023 में अगर ये हम बात करें, कब ये जनवरी सेशन की बात करें 2023 का, और ये हम बात करें जनवरी सेशन 2024 का, है ना। इधर अप्रैल का है तो अभी आप जनवरी पे फोकस कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप बात करेंगे 2023 में, तो जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया था वो 106 आया था, और जो सबसे लोएस्ट नंबर आया था वो 74 आया था। मतलब जो टफेस्ट पेपर था उसमें सबसे कम नंबर 74 आया था। और जनवरी 2024 में अगर बात करेंगे तो जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया था, आपको पता होगा 2024 में कुछ पेपर बहुत आसान आ गए थे, है ना। तो उसमें 155 नंबर आया था, जो सबसे सिंपल पेपर था, हाईएस्ट मार्क्स, और जो सबसे लोएस्ट नंबर आया था वो 91 आया था। अब इस बात से क्या समझ में आता है? इस बात से बेटा यह समझ में आता है कि अगर आप देखें 106 और 174 यानी 74, सबसे कम नंबर 74 आया है और सबसे हाईएस्ट नंबर 106 आया है। फिर देखिए, हाईएस्ट नंबर 155 आया है और लोएस्ट 91 आया है। ये एग्रीगेट नंबर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों मिलाकर बात कर रहे हैं हम, ये एग्रीगेट नंबर की बात कर रहे हैं, है ना। ये सीन है। इसका मतलब 74 नंबर लगभग स्टूडेंट 2023 में लाया था, और 91 नंबर लगभग बच्चा किसमें लाया था, किसमें बात कर रहे हैं, ये किसमें बात कर रहे लोग, ये बात करें 2024 की बात करें, ये पेपर की बात करें, कट ऑफ की बात करें, ये सारी बातें हम कट ऑफ की बात करें। बार बार ध्यान रखिए, कट ऑफ का मतलब जेईई एडवांस में एलिजिबल होना, जेईई एडवांस के एग्जाम के लिए एलिजिबल होना, हम उसकी बात करें बार बार, है ना। तो ये हुआ, यानी इतना नंबर लोएस्ट 2024 में चाहिए था बेटा, ये कहना चाह रहे। 91 नंबर बात कर रहे हैं, एग्रीगेट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों जोड़ के बात कर रहे हैं बेटा। क्लियर है? अभी तक ये डाटा क्लियर हुआ। अब हम दिखाते आपको ये कि अब अगर आप साल दर साल ये देखें, ईयर वाइज, कि अगर कितने नंबर पे कितने परसेंटाइल आया, ये बात हम 2022, 2023 और 2024 का डाटा आपको शेयर कर रहे हैं। देखिएगा, अगर आप देखिए जनवरी सेशन की बात करते हैं, जनवरी सेशन की अगर हम बात करें बेटा, ध्यान से देखिएगा,
जनवरी सेशन में अगर देखिए बेटा, अगर जनवरी सेशन में 99 परसेंटाइल की अगर हम बात करें तो 99 परसेंटाइल जो हमारा आया है वो आया है 192 मार्क्स पे। देख लीजिए, ये हम जनवरी सेशन 2024 की बात कर रहे हैं। अगर जनवरी सेशन में 99 परसेंटाइल की बात करें, एग्रीगेट की बात करें, हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों जोड़ के बात कर रहे हैं, तो 192 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आया है, और जिसको 99.9 परसेंटाइल आया है उसको 241 नंबर आया है बेटा। ये 2024 का है। अगर आप देखें 2023 में, तो 2023 में 99 परसेंटाइल जो है 173 यानी 173 नंबर 173 मार्क्स पे आया है बेटा। तो हम अगर 24 की बात करें 192 में, और इसमें भी अगर बात करें बेटा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की अगर बात करें, तो मैथ्स में अगर बात करें तो 50 नंबर था जो हम बताने वाले हैं। तो ये आया था। यानी आपको ये समझ में आ गया कि अगर आप इस डाटा को गौर करेंगे तो आपको इतना समझ में आ गया बेटा, एवरेज हम बात करें अगर, कि 190 यानी 192 नंबर आपके लिए ये 2024 में 99 परसेंटाइल आया था, है ना। अब 99 परसेंटाइल एग्रीगेट हमको 192 नंबर चाहिए। अब इस 192 में हम अलग अलग करके दिखाते हैं, मैथ्स में कितना, फिजिक्स में कितना, केमिस्ट्री में कितना, ये तो बताई है, लेकिन इसको और डिटेल्स में आपसे हम दिखाते हैं। और देखिए, अब देखिए बेटा, ये है, ये हम लोग बात करते हैं, है ना। ये हम बात कर रहे हैं कि मैथ्स में, मैथ्स का नंबर हमको याद है ना, ये था। अब देखिए, ये नंबर था, तो हम एक सेफ हैंड लेके चलते हैं कि अगर हम पिछले साल और इस साल के मार्क्स को गौर करें और उस मार्क्स में अगर ये ऑब्जर्व करें कि 192 पे 2024 के जनवरी सेशन में अगर 99 परसेंटाइल आया है, तो इस साल हम मान के चलते हैं कि सेफ हैंड हमारा 200 प्लस होना चाहिए। हम फिर बता रहे हैं, इस साल 2025 के लिए 99 परसेंटाइल लाने के लिए एग्रीगेट में यानी 200 प्लस नंबर हमारे लिए सेफ हैंड होगा 99 परसेंटाइल के लिए, है ना। तो हम आपको अब सब्जेक्ट वाइज भी बता रहे हैं कि कितना पे आपको टारगेट इस बार लेके चलना है। 2000 जेईई मेन 2025 की बात करते हैं, 99 परसेंटाइल के, 99 परसेंटाइल के लिए आपको फिजिक्स में 75, केमिस्ट्री में 80 और मैथ्स में 60 नंबर लाने का प्रयास करना है ना। ये नंबर आपको टारगेटेड करना है जिससे आप 99 परसेंटाइल लेके आ पाइए। अब हम बेटा बता रहे हैं, बच्चों एक बात समझिए, मैथ्स में 60 नंबर लाना है ना। अब हम मैथ्स पे आ रहे हैं बेटा, मैथ्स में 60 नंबर लाना है, तो पहले ये सोचिए कि मैथ्स में 60 नंबर लाने का मतलब कितना क्वेश्चन सही होना वो बताइए। तो मैथ्स में 60 नंबर लाने का मतलब 25 क्वेश्चन पूछता है और 100 मार्क्स का है, यानी एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स है, यानी 15 क्वेश्चन हमको सही चाहिए, राइट। हाँ सर, 15 क्वेश्चन सही चाहिए। अब 15 क्वेश्चन हमको सही चाहिए, तो 15 क्वेश्चन में एक बात और देखो बेटा, 15 क्वेश्चन में और क्या कर सकते हैं हम लोग, ये भी बात करें। 15 क्वेश्चन, तो हम कह रहे हैं आप ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमागी मत लगाइए, एकदम मत लगाइए बेटा कि सर हम ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे। हम आपको ये भी दिखाते हैं कि हर साल जो क्वेश्चन आ रहा है उस पेपर में कितने ऐसे क्वेश्चन है जो आप 100% ऐसे ही हलवा की तरह बना देते, मतलब इजी क्वेश्चन आता है, आपको वो भी दिखाते हैं। देखिए, अगर आप देखिए तो ईयर वाइज अगर आप देखिए बेटा, है ना, ये 2024 का जो जनवरी सेशन है उसका हम एनालिसिस आपके सामने लेके आए हैं। ये फिजिक्स केमिस्ट्री में हम तीनों का वो दिखा रहे हैं कि किस पेपर में कितने इजी क्वेश्चन आए हैं। आपको याद होगा 2024 के स्टार्टिंग वाले पेपर थोड़े आसान पेपर आ गए थे, उसमें आसान क्वेश्चन थे तो ज्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन बाद में थोड़ा सा कम हो गए थे, है ना, क्वेश्चन थोड़ा टफ आ गया था। लेकिन अगर इस पूरे का अगर हम एग्रीगेट यानी एवरेज लेके चले, मैथ्स की बात करें बेटा, हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, ये जनवरी 2024 के से जो पेपर हुआ था उसका हम दिखा रहे हैं कि कितने क्वेश्चन इजी पेपर में आए थे जो कोई भी बच्चा बना सकता था। इजी का मतलब कोई भी बच्चा पेपर बना सकता था बेटा, इसकी बात करें उस पेपर को। तो अगर आप देखेंगे, तो अगर हम इसका ऑन एवरेज बात करें तो चलो हम कोई बात नहीं, किसी पे ज्यादा आ गया, किसी में कम आ गया, अगर हम ऑन एवरेज बात करें तो 5 क्वेश्चन ही लेके चलते हैं बेटा, 5 क्वेश्चन, ओनली 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो हमारा इजी है 100%। एवरेज हम बात करें 5 क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन हमारा जो है वह इजी क्वेश्चन है, जो अगर हम थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो क्वेश्चन बन ही जाएगा हमारे पास। ये तो श्योर हो गया बेटा, हाँ सर ये तो श्योर हो गया। अब आते हैं बातों पे, किन बातों पे। अब सोचो बेटा, हम क्या बोल रहे हैं, 99 परसेंटाइल के लिए आपको 60 नंबर चाहिए, 60 नंबर चाहिए, हाँ सर 60 नंबर चाहिए। अब ये 60 नंबर चाहिए जिसमें से 5 क्वेश्चन, अभी आप देखिए कि हर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है जो आप आराम से बना सकते हैं, कोई बहुत टेंशन वाला क्वेश्चन नहीं होता है। तो 5 क्वेश्चन अगर वो बन गया तो बचा कितने हमारे पास, 10 क्वेश्चन। यानी आप माइंड सेट करके जाइए कि एक्चुअली में हमको 10 क्वेश्चन के लिए फाइट करना है ना, है कि नहीं, हाँ सर 10 क्वेश्चन के लिए फाइट करना है। और 10 क्वेश्चन के लिए कैसे फाइट करना है आइए वो भी आपको बताते हैं। और एक बात, हम एकदम नहीं सोचेंगे कि हमको सर पूरा सिलेबस बनाना है, हमको सर एकदम सर टोटल फोड़ देना है सर।
आपका टारगेट पहले से जब कोई पेपर देने जाइए उसी से कंफर्म होना है कि हमको 99 परसेंटाइल लाना है। ये बात हम उस बच्चों के लिए बता रहे हैं जो थोड़ा सा बस मतलब होता है ना दुविधा में फंसे होते हैं। जो बच्चे बहुत टॉप हैं वो तो खैर ले ही आएंगे, उनकी बात हम नहीं कर रहे, वो तो लाएंगे ही लाएंगे। लेकिन वैसे बच्चे जो थोड़ा दुविधा में फंसे होते हैं, हम उन बच्चों के लिए बता रहे हैं कि आप टारगेट माइंड ही सेट करके जाइए कि हमको 99 परसेंटाइल लाना है, यानी 15 क्वेश्चन हमको मैथ्स में सही बनाना है। और हम फिर बता रहे हैं 5 क्वेश्चन तो आपको इजी आता ही है लगभग, अभी एनालिसिस दिखाए हम। इसका मतलब फाइट आपके पास सिर्फ 10 क्वेश्चन का है। अब ऐसे सोचिए, हम जब एग्जाम में बैठेंगे तो हम ये सोचेंगे नहीं कि हमको 25 क्वेश्चन बनाना है, हम सोचेंगे हमको 15 क्वेश्चन सही बनाना है। 15 क्वेश्चन हमको 100% एकदम सही बना के आना है। तो मेरा स्ट्रेटजी क्या होगा, टाइम को देखिए, वो भी देखिए बेटा। हम ऐसे सोचेंगे कि हमारे पास 60 मिनट है, यस सर, और हमको 15 ही क्वेश्चन बनाना है, तो हमारे लिए हर क्वेश्चन के लिए कितना मिल गया बेटा, 4 मिनट। अब सोचिए, जो एक माइंडसेट होता है कि हमको एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट केवल है, और पहले से ही अगर हम शुरू से ही माइंडसेट लेके चलेंगे कि वो 99 परसेंटाइल लाना है, तो हमको हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मिनट मिलेगा। अब सोचो, जब हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मिनट मिलेगा तो मेरा एफिशिएंसी कितना बढ़ चुका होगा, उस क्वेश्चन को बनाने का मेरा चांसेस कितना बन चुका होगा, और 99 परसेंटाइल लाने का चांसेस कितना बढ़ चुका होगा, है ना। तो ये चीज है, तो हम शुरू से माइंड में कभी करके गए। और जो बच्चे ये सोचते हैं कि सर हमको 99.9 परसेंटाइल लाना है, तो ध्यान रखिएगा, उनके लिए 80 क्वेश्चन बनाना बेटा। ऐसे बच्चे जिनको 99 मैथ की बात करें, मैथमेटिक्स में अगर 99.9 परसेंटाइल लाना है तो उनको 80 मार्क्स चाहिए, यानी 20 क्वेश्चन को बनाना है। तो वो भी बच्चे ऐसे सोचेंगे, सर हमको 20 क्वेश्चन फाइट करना है, 20 क्वेश्चन को लिए लड़ना है। 20 क्वेश्चन के पास समय कितना होगा, 20 क्वेश्चन के लिए उनके पास 60 मिनट को अगर डिवाइड कर दे बेटा हम लोग, तो हमारे पास कितना आएगा, 3 मिनट आएगा। यानी उन बच्चों के लिए हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मिनट, यानी शुरू से माइंड मेकअप करके जाएंगे कि हमको हर क्वेश्चन को 3 मिनट देना है और श्योर क्वेश्चन बना के आना है बेटा। अब ये बात तो सर समझ में आ गया सर, 15 क्वेश्चन सर बना लेंगे सर, एकदम सर छूटेगा नहीं सर। लेकिन अब सवाल है कि 15 क्वेश्चन बनाएंगे और सिलेबस तो सर इतना बड़ा है सर उसमें कैसे? तो बेटा आपको हम अभी बता रहे हैं, आपको ऐसा नहीं कि बैठ के पूरा सिलेबस को कवर करना है, मैक्सिमम कवर करना है, पूरे का पीछे नहीं पढ़ना है। आपको पहले से टारगेटेड होना कि क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछता है ज्यादा, हमको बस उसी टॉपिक को टारगेट करना है, उतना ही पढ़ना है, उतना फोड़ के 100% हमको 99 परसेंटाइल ले आना है। तो टॉपिक भी आपको बताते बेटा किस किस टॉपिक पे आपको ध्यान देना है, किस किस टॉपिक पे ध्यान देना है बेटा, ये भी देखिए आप, ये भी आपको बता रहे हैं। देखिए बेटा, कुछ ये टॉपिक हम आपके सामने लेके आए हैं, ये वो हाई वेटेज टॉपिक, यानी वो टॉपिक जिससे हर साल अगर हम ये जो दिखा रहे बेटा हम, ये हमने पिछले 5 साल के जेई के पेपर का एनालिसिस किया है, और उसके बेसिस पे हमने ये टॉपिक, मैथ्स का जो टॉपिक है उसको हमने यहां पे इकट्ठा किया है कि ये वो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हर साल आ ही रहा है। यानी हम सारे टॉपिक को छोड़ के इस टॉपिक पर अगर पूरा फोकस करें तो हमारा 15 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा मेरे भाई, 100% बन जाएगा, छूटेगा ही नहीं। आप देखिए, और ऐसे दिखाते भी है बेटा, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म हो जाता है बेटा, है ना। तो हमने मिनिमम, हम हमेशा मिनिमम लेके चल रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हमारा आ जा रहा है। अगर हम बात करें बेटा, वेक्टर 3D से 3 क्वेश्चन आ जाता है, सीक्वेंस सीरीज से 1 या 2 क्वेश्चन कभी आ जाता है, एरिया डिफरेंशियल से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आ जाता है, 2 तो एकदम 100% आ रहा है, 3 भी आ जाता है कभी कभी। डेफिनेट से हमारा 2 क्वेश्चन आ जाता है, एओडी से 2 क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है। यानी वो हर टॉपिक से हम आपको दिखा रहे हैं कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आप इतना ही क्वेश्चंस को लेके चले तो लगभग अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन के आसपास आप पहुंच जाते हैं और 99 परसेंटाइल आपका कंफर्म हो जाता है। अब इसके बाद बता रहे हैं, इतना ही नहीं, अब आपको लगेगा कि सर अगर इसमें से कोई क्वेश्चन छूट गया तो हम उसका भी उपाय बता रहे हैं, है ना। ये तो करना ही है, 100% इसको प्रायोरिटी ऑर्डर पे ये टॉपिक हमको कंप्लीट कर देना है, और ये टॉपिक बढ़िया से करके जाना है, एकदम श्योर करके जाना है। और अगर हम ये करके जाते हैं तो 15 क्वेश्चन हमारा कंफर्म है, तो 99% मैथ्स में 100%। और बार बार बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 4 मिनट होगा बेटा, तो क्वेश्चन हमारा छूटने की चांस नहीं होगा बेटा। तो और इसके बाद, इसके अलावा जो कुछ टॉपिक है थोड़ा उसके बारे में बात करें बेटा। देखिए, ये वो टॉपिक है जो थोड़ा रिलैक्स टॉपिक, मतलब आसान टॉपिक होते हैं, है ना। इसमें बहुत ज्यादा का ये नहीं कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना होता है। आपने अगर मान लिया फंक्शन पढ़ा है, रिले सेट्स पढ़ा है, स्ट्रिंग्स पढ़ा है ना, क्वाड्रेटिक है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है, अगर इससे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ये बिना मेहनत का आपको नंबर ला सकते हैं, इसमें कोई बहुत स्ट्रगल करने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं बेटा जैसे परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये टफर टॉपिक है बेटा। इसमें टफर में इसलिए रखे हम लोग कि इसमें आपको फाइट ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको टफर टॉपिक में रखे हैं, है ना। तो एक्चुअली देखिए, इससे तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप वो जो आपको हाई वेटेज टॉपिक कर दिए हैं, आप पहले उसी को सिर्फ तैयार कीजिए,
अगर आपके पास समय मिलता है, अगर आपको लगता है कि वो मेरा कंप्लीट है, हम ये भी कर सकते हैं, तब आप इसको भी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो यहां से भी आता है ना? तो आप इसको भी कंप्लीट कर लीजिए और यहां से जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, इंडेफिनिट हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हुआ, आप इसको भी तैयार कर सकते हैं बेटा। मतलब मेरे कहने का सेंस ये है कि आपका सारा फोकस इस सारे टॉपिक पे होना चाहिए। इसको 100% आप इस सारे टॉपिक को बना के अगर जाएंगे तो 15 क्वेश्चन आपका श्योर बनना है, और 15 क्वेश्चन अगर बनना है मैथ्स में तो 99% श्योर हो जाना है। क्लियर है बेटा? अब आते हैं लास्ट को छोटे छोटे बातों पे। आप स्ट्रेटजी को पूरा फॉलो कीजिए बेटा, एकदम। आप बहुत एनालिसिस करके आपके सामने इसलिए लेके आए कि तो आप आराम से 99% राइट 40 दिन में अगर आप स्टडी के साथ चलेंगे तो कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपको इन टॉपिक को जो भी सर जहां भी पढ़ा है आप उसका नोट्स पढ़िए, और नोट्स पढ़ने के बाद आप सिर्फ पीवाईक्यूज बनाइए। ओनली 5 ईयर का पीवाईक्यूज बनाइए। आपको ये भी लग सकता है सर समय कहां है सर, कितना पीवाईक्यू कर पाएंगे? तो हम बता रहे हैं कि हर टॉपिक में कम से कम 50 से 60 पीवाईक्यू, यानी 50 पीवाईक्यू कम से कम आप हर टॉपिक में बनाइए, और पेन कॉपी चलाइए। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि सिर्फ ऐसे देख लिए, देखने से काम नहीं चलेगा। आपको कॉपी पेन से सॉल्व करना है और आंसर तक पहुंचना है। अगर आप सॉल्व करके आंसर तक नहीं पहुंचेंगे तो फिर एग्जाम में आपका गड़बड़ होने का चांसेस है बेटा, है ना? तो हर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके आंसर तक पहुंचिए, और हर टॉपिक में 50 पीवाईक्यू जरूर कीजिए। अभी समय है आपके पास, सही से अगर स्टडी के साथ चलेंगे, टाइम को मैनेज करके चलेंगे, तो आप 100% कर सकते हैं बेटा। अब छोटी सी एक दो चीज और है जिसको देखिए बेटा। क्या है सर? देखिए बेटा, सब बात का एक बात है, आपको पास अभी 40 दिन है, तो आपको सबसे पहले यह सोचना है कि एकदम श्योर हम ही है वो जो 99% ले आएंगे। कभी यह नहीं सोचना कि हमसे नहीं होगा, ये तो माइंडसेट मेरे अंदर आएगा ही नहीं बेटा। हमारे अंदर सिर्फ यह आएगा हम ही है वो जो 99% ले ही आएंगे। तो माइंडसेट आपका स्ट्रांग करना है कि हम ही करेंगे और लेके आएंगे। पूरा फोकस स्टडी होना चाहिए, पूरे पूरे एकदम फोकस होना चाहिए, जरा भी इधर उधर में डिबेट नहीं होंगे। 40 दिन जो बचा हुआ है पूरा फोकस स्टडी करेंगे बेटा आप लोग, ये ध्यान रखना है। और हार्ड वर्क से अब कुछ नहीं हो सकता है, आपको वर्क अपना स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। यानी आपको प्लान के साथ करना है, कि हमको ऐसा नहीं कि बैठ के एकदम ये जैसे पढ़ने का में है कि आप जैसे टॉपिक तैयार करते गए, उसका क्वेश्चन है फटाफट 50 क्वेश्चन जो पीवाईक्यू बता रहे हैं उसको करते गए और आगे बढ़ते गए। स्मार्ट वर्क करना है, फटाफट टाइम के हिसाब से चलना है बेटा, तो स्मार्ट वर्क करना है। उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि कवर मैक्सिमम सिलेबस मैक्सिमम कवर कीजिए, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर पे, यानी पहले हाई वेटेज टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद समय मिलेगा तब हम टफर टॉपिक की तरफ जाएंगे, है ना? उसके बाद बेटा सबसे ज्यादा जरूरी है रेगुलर टेस्ट। ये टेस्ट देना, क्योंकि टेस्ट अगर आप नहीं देंगे तो आपको फिर एग्जाम का फीलिंग नहीं आएगा, तो फिर आप मेन जो आपका मेन जेईई मेन 2025 है उसमें गड़बड़ा सकते हैं बेटा। तो आपको यह भी देखना है कि रेगुलर टेस्ट आपको देना है, और टेस्ट भी देना है तो आपको यह ध्यान रखना है टाइम मैनेज करने सीखना है बेटा। आपको 9 से 12 के शिफ्ट में टेस्ट देना है, या आपको 2 से 5 के शिफ्ट में देना है, ताकि आपको यह रहे कि आप 3 घंटा बैठ के पूरी कॉन्सेंट्रेट होकर टेस्ट दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे। यह भी सीखना बहुत जरूरी है बेटा, है ना? उसके बाद टाइम को मैनेज करना है कि हम 3 घंटा में जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इसे टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना है, तो लास्ट पॉइंट को भी ध्यान देना बेटा, ठीक है? तो ये चीज अगर फॉलो करेंगे, आप जितनी बातें बता रहे हैं इसको अब ध्यान में लेके चलेंगे, और ये कोई भी बात हमने ऐसे नहीं बोला, सब डाटा का बेसिस पे बोला है। इसको अगर फॉलो करेंगे बेटा तो आप श्योर जेईई मेन 2025 में 99% ला सकते हैं बेटा। हमारी तरफ से आप सभी बच्चों को जो जेईई मेन 2025 में अपियर होने वाले हैं, सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज, और पीडब्ल्यू परिवार की तरफ से आप सभी बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू बेटा।